उबादा बिन वलीद बिन उबादा बिन सामित। तो ये उबादा बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद के साथ अंसार के उस महल्ले की तरफ गया जो अब वीरान हो चुका है। हमारा मकसद इल्म हासिल करना था, तो हम बाप बेटा जा रहे थे। तो सैयदना अबुल यसर रज़ी अल्लाहु अन्हु से हमारी मुलाकात हुई। तो हमने देखा कि उनके साथ उनका एक ग़ुलाम है। जिस तरह का लिबास सैयदना अबुल यसर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ज़ेब तन कर रखा था, उनके ग़ुलाम का लिबास भी उसी तरह का था कि उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी थी और माफ़र इलाके का कपड़ा ज़ेब तन किया हुआ था, और यही लिबास उनके ग़ुलाम का था। और उनके ग़ुलाम के पास दस्तावेज़ात की एक गठरी भी थी। तो कहते हैं कि मेरे बाबा वलीद सैयदना अबुल यसर से कहने लगे कि चचा जान, आप गुस्से में दिखाई देते हैं, वजह क्या है? तो सैयदना अबुल यसर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि बात यह है कि बनु हराम कबीले का फला आदमी है, मैंने उससे पैसे लेने थे। मैं उसके घर गया, मैंने सलाम कहा और मतलूबा बंदे को आवाज़ दी। तो घर से आवाज़ आई कि वो घर के अंदर नहीं है। कहते कुछ ही देर बाद उनका छोटा बेटा, वो 5-6 साल उसकी उम्र होगी, वो बाहर निकला। तो मैंने उससे पूछा अईना अबूक, कि बेटा आपके बाबा किधर हैं? अब आपको पता हमारे यहाँ मुहावरा भी है कि कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे। तो बच्चे ने सही सही बात बयान कर दी। कहने लगा बात यह है कि बाबा जान घर में ही थे, जैसे ही उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी तो वो मेरी मामा की डोली में छुप गए। तो सैयदना अबुल यसर कहते हैं कि मैंने फिर उस बंदे को आवाज़ दी कि मुझे पता चल गया तुम घर में ही हो, लिहाजा बाहर आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बात आपसे कहूँगा कि बच्चे अल्लाह ताला ने फितरत पे पैदा किए हैं, इनका जहन साफ शफाफ होता है। बस औक़ात हम इनके अखलाक बिगाड़ते हैं। ख़ास तौर पे आम तौर पे बहुत से बच्चों को झूठ की आदत उनके वालिदैन की तरफ से मिलती है। बाहर को मिलने वाला आया तो हम बच्चे को भेज देते हैं, कह दो जी बाबा जान घर में नहीं है। ठीक है, हम इसको मामूली समझते हैं, लेकिन ये मामूली झूठ आगे जाके आपके बच्चे को बड़ा झूठा बना देता है। ठीक है, और हम खुद इसके जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा अपने बच्चों को झूठ ना सिखाइए, सच पे उनकी परवरिश कीजिए। तो सैयदना अबुल यसर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो आदमी बाहर निकल आया। तो मैंने उससे पूछा कि मा हमलका अन इख्तबअत अन्नी, वजह क्या बनी कि मैंने आवाज़ दी तुम छुप गए? वो कहने लगा कि बात यह है कि मैं आपसे बात करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अंदेशा हुआ कि मैं अगर आपसे मिलता, मैं आपसे बात करता, मैं झूठ बोलता, मैं आपसे कोई वादा करता, मैं वादा खिलाफी का मुर्तकिब हो जाता। व अंत साहिब रसूलिल्लाह, और आप अल्लाह के रसूल के सहाबी। आप चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, तो मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि आपकी एक शान और मुकाम स्टेटस है, मैं आपसे गलत बयानी करूं और आपसे वादा खिलाफी करूं। हजरात, यहाँ भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखें कि एक सहाबी का एहतराम ये है कि आदमी ताबई उनसे गलत बयानी करने, वादा खिलाफी करने को दुरुस्त नहीं समझते। ठीक है, तो खुद सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर वफा की होगी, वो किस कदर रास्तबाज और रास्तगो होंगे। कैसे तसव्वुर किया जा सकता है कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातें सुनी, अहकामात सुने, और आपने उनसे वादे लिए और उन्होंने उसमें गड़बड़ कर दी हो। अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि साहब बड़े पढ़े लिखे हैं, तो वो एक सहाबी के बारे में तबसरा कर रहे थे और वो ये कह रहे थे काश उन्होंने अल्लाह के रसूल के एहसानात का ही लिहाज रखा होता, काश उसने अल्लाह के रसूल की फलां बात का ही अहद किया होता। तो यहाँ तो ताबईन एतराफ़ कर रहे हैं और उनके मुकाम का लिहाज रख रहे हैं, और हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल इताअत की, कमाल आपके साथ वफा की, और उसके नतीजे में अल्लाह ने फिर उनको इज्जत और शान दिया
कि उनके मानने वाले उनका लिहाज रखते थे और उनसे झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना मुनासिब नहीं समझते थे। तो ये बातें बयान करके वो साथ ही कहता है वकुन तो मुअसिरन, मैं तंगदस्त था, इस वजह से आपने आवाज दी, मैं छुप गया, मैं आपका सामना नहीं कर सकता था। तो सैयदना अबुल यसर रज़ी अल्लाहु अन्हु उससे कसम लेते हैं कि अल्लाह की कसम खा के कहो कि वाक़अतन तुम तंगदस्त हो। वो कहता है अल्लाह की कसम, मेरे में गुंजाइश नहीं है, मैं तंगदस्त। हजरत अबुल यसर फिर कसम लेते हैं कि वाक़अतन अल्लाह की कसम तुम तंगदस्त हो, तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं है। वो फिर कसम खा के कहता है और तीसरी बार फिर उनसे कसम ली जाती है और तीसरी बार भी वो ताबई कसम खा के कहते हैं कि मैं तंगदस्त हूं, मेरे पास अदायगी की गुंजाइश नहीं है। अब यूं हजरत अबुल यसर रज़ी अल्लाह अन्हु यकीन कर लेते हैं और फिर वो, चूंकि उनका गुलाम उनके पास है जिसके पास दस्तावेजात की गठरी है, तो वो फदा बिसक्की ही वो इकरारनामा मंगवा लेते हैं और इकरारनामा अपने हाथों में लेकर के फमहा उसको मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। और खत्म करने के बाद फरमाते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आप ये फरमान इरशाद कर रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना और ये फरमाते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार मेरी आंखों ने किया और अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाते हैं वबआहु क़ल्बी, और आपके इस फरमाने आलिशान को मेरे दिल ने महफूज रखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अनज़रा मुअसिरन औ वज़अअन, कि जिस बंदे ने किसी तंगदस्त को मोहलत दे दी या उसका कर्ज वैसे ही माफ कर दिया, अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्ली, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अपना साया नसीब फरमाएगा। हज़रात ये बहुत बड़ी फजीलत है, ठीक है, कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम किस कदर आपकी बातों पे अमल करने वाले थे और फजाइल को हासिल करने के कितने शायक और हरीस थे। आज हम यानी कि बाज़ मामलात के अंदर बहुत सख्त हो जाते हैं, दूसरे की इज्जत भी ख़राब करते हैं, बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी करते हैं, ठीक है, और उसके बावजूद भी बाज़ को तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। तो हमें तहकीक कर लेनी चाहिए, अगर कोई आदमी तंगदस्त है उसके हालात का जायज़ा लें, वाक़अतन उसके अंदर अदायगी की गुंजाइश नहीं है, अगर नहीं है तो फिर ये बहुत बड़ी फजीलत है, बजाय इसके कि आप उसकी इज्जत को उछालें, उसको बेइज्जत और जलील करें, उसको कचहरी और कोर्ट के अंदर घसीटें और हाथ फिर भी कुछ ना आए, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे लिए मशअल राह है। और ख़ुद अल्लाह ताला कुरान में भी हमें यही तालीम देते हैं, वइन कान ज़ू उसरा फनज़रतुन इला मैसरा, कि अगर कोई आदमी तंगदस्त है उसे आसानी तक मोहलत दे दो, उसे मजीद टाइम दे दो, वान तसद्दक़ू खैरुल लकुम, लेकिन अगर मुआफ़ कर दो, सदका ही कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह इसको बेहतर कह रहे हैं। हमें अल्लाह उसके रसूल की बातों का यकीन करना चाहिए, हमें दुनिया की बातों पे, शैतानी बातों में, शैतानी जानसों में नहीं आना चाहिए। इससे हमारी इज्जत भी महफूज रहती है, हमारे वक़ार में इजाफा भी होता है, आला अखलाक का मुजाहरा भी होता है, और अल्लाह के यहाँ हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल भी है कि क़यामत के दिन उसके अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा और आपके चंद पैसों की कुर्बानी से इतनी बड़ी फजीलत और मुकाम आपको हासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें इसे समझने की और अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।